हाय नमस्ते भैया। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर 2024 के दिन पड़ रहा है पौष मास की 10वीं तिथि। और आपको बता दें कि इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करना है, ठीक है। इस उपाय को करते ही आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने से आपके घर धन, आपका पैसा, धन जो होगा वो बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। तुलसी की सूखी लकड़ी का जो उपाय होता है ना, आपको जो हम बताने जा रहे हैं, अगर इस उपाय को आप अच्छे से कर लिए ना, अगर सही समय में, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुलसी का यह उपाय आपको बता दें, आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगा कि आने वाली 7 पुश्तें भी आप को धन की कमी नहीं होगी। तो आने वाले आपके पुस्त भी सुखी और धन संबंधी समस्याएं उनके जीवन में नहीं आएगी और धन बढ़ा रहेगा। तो आपको सीधे से आपको श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर लेगा इस उपाय को करने से। और धन देने वाली जो धन की देवी माता लक्ष्मी होती हैं, वो किस व्यक्ति को कितना धन देना है, और श्री हरि विष्णु तय करते हैं कि श्री हरि विष्णु की किसको धन क्या देना है और इतना कितना धन देना है। तो इस उपाय को करने से इतना धन आपको आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेने से बहुत से उपाय जो होते हैं ना, जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं और लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी अब घर में हमेशा के लिए वास करती है। और श्री हरि विष्णु जी होते हैं, श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी है, जहाँ भी रहती हैं वहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। विशेषकर जो लोग चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी का वास हो, उन वो मतलब कि माता लक्ष्मी घर से कभी न जाए, हमेशा के लिए घर में उनका वास हो जाए और वो घर के छोड़कर कभी न जाए, तो उनको उनका तिजोरी कभी खाली ना हो, कभी धन कमी ना हो। जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता जाएगा। तो इस सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय बहुत ही उत्तम और चमत्कारी उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। घर में धन की वर्षा होगी और आपके पास अगर पैसा आएगा और इतने धन आएगा कि खुलकर आप जितना उसको खर्च करेंगे फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो धन प्राप्ति का बहुत ही अचूक उपाय है, आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। जीवन में कभी भी निर्धनता नहीं आएगी। और तुलसी की सूखी लकड़ी वाला यह उपाय आपको सही तरीके से अगर कर लिया ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय को ठीक से सुनते नहीं है, समझते नहीं है और करते हैं, जिसकी वजह से उनका उपाय सफल नहीं हो पाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा अच्छे से सुने समझे फिर इस उपाय को करें, ठीक है। देखिए, इस उपाय को आपको करने के लिए आपको देखिए, इस उपाय को जब भी आप करेंगे तो पहले अच्छे से पहले समझ लें, ठीक है। तो चलिए हम उपाय बताते हैं। माता तुलसी जो है ना, श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु जी 4 महीने योग निद्रा में जाते हैं ना, तो उस योग निद्रा के बाद जगते हैं तो सबसे पहले दर्शन वो तुलसी माता का करते हैं, ठीक है। श्री हरि विष्णु जी जब भी आपका कोई भी श्री विष्णु जी का भोग लगाते हैं ना, तो उसमें तुलसी दल के बिना श्री हरि विष्णु जी भोग को स्वीकार भी नहीं करते। माता जो तुलसी जो है ना, श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। तो अब हम आपको उपाय बताते हैं कि आपको करना कैसे है। श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है, ठीक है। तुलसी जी जो सूख जाती है ना, उसका लकड़ी छोटा छोटा करके लेना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हरा पौधा नहीं लेना है, कभी भी सूखी हुई लकड़ी चाहिए, ठीक है। तो तुलसी की सूखी हरा भरा पौधे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए उस लकड़ी को। तो कभी भी जो पौधा सूख जाता है ना, वहाँ से लकड़ी आपको तोड़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे घरों में होते हैं ना जो तुलसी सूख जाती है, तो उस पौधे की लकड़ी लेना है। सबसे पहले आपको तुलसी का पौधा सूख जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि तुलसी का पौधा सूख गया तो घर में संकट आएगा, बहुत विपत्ति आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक से आप इसको ध्यान से समझें। बहुत सारे बहुत पानी मतलब ज़्यादा डालने से या किसी कारण से सूख जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान करें और देखभाल करें, ठीक है। मौसम को प्रभाव से भी तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो विशेषकर जड़ों का अच्छे ठंडा में के मौसम में तुलसी का पौधा सूख जाता है, लेकिन उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तुलसी का जो सूखा जैसे उपाय के लिए तुलसी की जो सूखी लकड़ी होगा वो लेना है आपको। सूखी लकड़ी लेना है और उसके डंडी बना लेना, छोटा छोटा डंडी लेना है। एक डंडी निकाल लेनी है और उनका 7 डंडी छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है, ठीक है। एक डंडी निकालना है और 7 टुकड़ा लंबा लंबा कर लेना है, ठीक है। और फिर तोड़कर आपको
7 सूखी लकड़ी लेकर डंडी बना लेना है। उसके बाद अब इसको एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा से इसको ठीक से लाल रंग के कपड़े से तुलसी के साथों जो डंडी है ना उसको बांध कर और देसी घी में उसको डुबो कर तैयार कर लेना है। और गोल बाती का जिसके अंदर आपको एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। ठीक है, एक दीपक तैयार करना है जिसमें गोल बाती डालना है, उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है। और इस दीपक को आपको तैयार करने के बाद तुलसी की सूखी लकड़ी जो आपने लिया है ना, सारे जो 7 लकड़ी लिया है वो अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है और इस उपाय को करना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप उपाय के लिए आप रविवार के दिन नहीं करना है इस उपाय को, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तुलसी का उपाय या तोड़ना या तुलसी को छूना रविवार को नहीं करते हैं। ठीक है, पहले से ही आप समझ लीजिए। फिर तुलसी की लकड़ी को पहले से ही निकाल के रखना है। ठीक है, फिर मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 7 सूखी लकड़ी जो है जो आपने लिया है ना, उसको मौली धागा से अच्छे से आपको कलावे से उसको बांध लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर उस लकड़ी को रख देना है। फिर एक पोटली बना लेना है, उसके ऊपर रोली लगा देना है, हल्दी का तिलक लगा देना है। श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर ये करना है। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु को कोई मूर्ति प्रतिमा है उसके सामने इस उपाय को करना है, मंदिर में बैठकर। ठीक है, फिर फोटो के सामने। ठीक है, फिर देसी घी का जो आपने दीपक गोल बाती का रखा है ना, उसको प्रज्वलित करना है। और श्री हरि विष्णु जी के सामने जो गोल बाती का दीपक है वो तैयार किए हैं, उसको पीसी हुई हल्दी डाल देना है उसी में और प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, उसी समय आपको ये मंत्र एक तो बोलना है। मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत ही चमत्कारी ये मंत्र है विष्णु भगवान का, श्री हरि विष्णु जी का मंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसको 11 बार मंत्र को बोलना है और प्रार्थना करना है। श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करना है कि जो भी आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, दूर हो, और धन संबंधी समस्याएं दूर हो, दुख कष्ट जो भी हो वो दूर हो। और दीपक को प्रज्वलित करके प्रार्थना जो भी आपकी मनोकामना है बोलना है। फिर माता लक्ष्मी का भी जो बीज मंत्र है 11 बार बोलना है। ठीक है, ओम महालक्ष्मी नमः। दीपक जब ठंडा हो जाए मतलब दीपक ठंडा हो जाए, फिर उसको आपको क्या करना है, उस पोटली को उठाना है और वहाँ से मतलब उस पोटली को, जो सूखी लकड़ी का पोटली जो आपने बनाया है ना लाल रंग के कपड़े में, तो उसको वहीं पे रखना है और दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना वगैरह करना है। उसके बाद से आपको उसको उठाकर तिजोरी में रख देना है। ठीक है, तिजोरी जहाँ धन रखते हैं, जहाँ पैसा रखते हैं, वहाँ पे उसको रख देना है। ठीक है, तुलसी की सूखी लकड़ी का पोटली बनाई है ना, वो साधारण नहीं है, इसमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और माता तुलसी का आशीर्वाद है। यह उपाय करते ही आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है पैसों को लेकर, उस हमेशा के लिए दूर होगा और घर में आपकी तिजोरी में पैसा बढ़ता चला जाएगा। घर, बिजनेस, जो भी जहाँ भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगा और खुद ही आप देखेंगे इस उपाय के बाद आपके जीवन में कितने चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आप कल बुधवार के दिन जरूर से करें इस उपाय को। आप इस उपाय को आप कल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से सुनकर समझ के कर लीजिएगा। लेकिन एकादशी के दिन इस उपाय को नहीं करना है। एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, महापाप लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एकादशी के दिन इस उपाय को नहीं करना चाहिए। उस दिन आप छोटा सा उपाय है और आपके भाग्य को चमका देगा, लेकिन इस उपाय को आप नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना है, बाकी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक दूसरा उपाय कर बताते हैं। ठीक है, तुलसी की सूखी लकड़ी से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है, नज़र दोष लग गया है, या बहुत संकट, कोई बीमार हो रहा है, बहुत दुख है, परेशानी है, तो आपको पैसों को लेकर दिक्कत है, तो आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, आपके घर में पैसे आते तो हैं बट रुकते नहीं है। बहुत ही होता है ना कि निगेटिव एनर्जी या नज़र दोष हो जाते हैं, तो तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करना है। ठीक है, सारी चीज़ें घर में ही करना है, आपको कहीं जाना नहीं है। तुलसी के 3 से 4 सूखी लकड़ी लेनी है। ठीक है, मौली धागा से उसको अच्छे से बांध लेना है। फिर थोड़ा सा गंगाजल आपको लेना है और इस तुलसी की सूखी लकड़ी में गंगाजल का छिड़काव कर देना है, थोड़ा सा छिड़क देना है और घर में करना है। हफ्ते में एक बार आप ज़रूर चुन लीजिए, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन, किसी भी दिन आप चुन के इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस जल को जो आपने छिड़काव करना है सब जगह, महीने तक आप इस उस जल को
हर घर में हर जगह छिड़काव करना है, ठीक है। फिर आपको जिस घर में पैसा आएगा, जिस घर में पैसा रखते हैं वहाँ भी हर जगह आपको छिड़काव करना है। इस उपाय को करते ही आपके घर में धन की जो बर्बादी हो रही होगी वो रुक जाएगी। और तुलसी की सूखी लकड़ी का बहुत ही अचूक उपाय है, तो आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। और तुलसी को हरा भरा रखें, ध्यान रखें, और दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें शाम के समय में डेली। इससे निर्धनता आपके घर में कभी नहीं आएगी और घर में सुख समृद्धि बना रहेगा। तो बस सूखी लकड़ी पे आपको गंगाजल छिड़कना है और उस जल को सभी घर में आपको छिड़कना है। बस एक छोटा सा उपाय है, आप इस उपाय को भी ज़रूर से कीजिएगा। देखिएगा आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और धन की समस्या तो कभी नहीं आएगी। तो इस उपाय को भी, छोटे से उपाय को ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।